देखो, आपकी जो यूनिट का थर्ड चैप्टर है, फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है ना, हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेट 70% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। 70% से ज़्यादा ही लगाओ कि एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। तो एग्रीकल्चर बहुत बड़े लेवल पे हमारे इंडिया के लिए मायने रखता है। तो आज हमने इसी चैप्टर में इसके फीचर्स पढ़ने हैं कि एग्रीकल्चर एक्चुअल में इतना मायने क्यों रखता है, इसके फीचर्स पढ़ने हैं, इसकी प्रॉब्लम्स पढ़नी है और क्या क्या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये पढ़नी है। मतलब ये पूरा चैप्टर एग्रीकल्चर के बारे में ही बताएगा आपको, मतलब सारी डिटेल एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वजह है, बहुत सारी वजहें हैं। सबसे पहली वजह पढ़ रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑन जीडीपी, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। देखो, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जीडीपी में इसका जो मैं कहूँ कि कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, सभी सेक्टर्स में से एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग डिपेंड ही किस पे हैं, एग्रीकल्चर पे। तो अप्रोक्सीमेट ये ईयर्स दिए हुए हैं आपके पास। 51% तो था 1950 और 51 में, और 14.4% इन 2018-19 में। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। चेंज तो हो गया है, लेकिन ज़्यादा लोग पहले से कम हो गए हैं थोड़े से, लेकिन है अभी भी बहुत ज़्यादा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का ज़्यादातर हिस्सा जो है इसमें लगा हुआ है। सेकंड है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स समझते हो? वेज गुड्स का मतलब होता है नेसेसिटीज़ चीज़ें। हमारी नेसेसिटीज़ चीज़ें कहाँ से आती हैं? नेसेसरी, जो बहुत ही रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं जो हमको यूज़ करनी है। जैसे इन्होंने दे रखा है वीट, राइस, पल्सेस, ये एग्रीकल्चर से ही आती हैं, तो इसीलिए भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं दोबारा बताता हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस में है, जीडीपी में, इसी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है, फीचर है इसका। सेकंड है वेज गुड्स। वेज गुड्स मतलब नेसेसरी चीज़ें भी एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है हमको। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, जब ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो उनको एग्रीकल्चर से जुड़े होने की एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादातर लोग तभी मिलती है उनको। मतलब एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है ये, क्योंकि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है ये बड़े लेवल पे। प्रिंसिपल सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, ज़्यादातर लोग इसी में जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। चाहे जहाँ मर्जी चले जाओ आप, आपका रॉ मटेरियल तो आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर से ही, एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होता है। रॉ मटेरियल आपकी सेकेंडरी जो प्रोडक्शन, मैं ये कहूँ कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर होता है ना। प्राइमरी सेक्टर तो यही है एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? जो प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करने का काम डिपेंड होता है प्राइमरी सेक्टर पे, तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो सारा का सारा रॉ मटेरियल जो है कौन प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। लाइक ये देखो, एग्रीकल्चर सप्लाइज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल लाइक कॉटन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीड फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड शुगर केन फॉर शुगर मिल्स। ये बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं। जैसे शुगर तो है, कहाँ बहुत जगह यूज़ होती है, तो शुगर केन तो एग्रीकल्चर से ही मिलता है ना। फिफ्थ पॉइंट है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं प्रोडक्ट, उनकी डिमांड कौन रखता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर मशीनें बनाएगा, जैसे ट्रैक्टर बनाए या कोई भी मशीनरी बनाई, तो वो सारी मशीनरी जो है वो कौन यूज़ करेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर यूज़ करेगा। तो ये डिमांड का सोर्स भी है एग्रीकल्चर सेक्टर। सिक्स पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड करनी है, उनका भी मेन सोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर है। अबाउट टू 2018-19 में
जो एक्सपोर्ट किया गया है उसमें से 11.76% टोटल एक्सपोर्ट का एग्रीकल्चर सेक्टर से ही किया गया, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जैसे इन्होंने इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, जैसे चाय बहुत होती है इंडिया में, टी, जूट, कैशू, टोबैको, कॉफ़ी, स्पाइसेस, सबसे ज़्यादा मसाले ज़्यादातर बाहर जाते हैं। हमारे इंडिया से मसाले की बहुत डिमांड है। केरला वाली साइड में होते हैं, केरल कर्नाटक वाली साइड में मसाले बहुत होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और चाय की तो है ही है, चाय तो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये 6 पॉइंट भी बहुत हैं, आपके 6 पॉइंट भी अगर कर लोगे तो 6 पॉइंट से ज़्यादा आते भी नहीं हैं। आगे दे रखा है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सर चैप्टर एग्रीकल्चर का है पूरा का पूरा चैप्टर। फर्स्ट पॉइंट है लो प्रोडक्टिविटी। हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ही लो लेवल का है। एग्रीकल्चर में अगर कंपैरिजन किया जाए, वैसे तो कंपैरिजन इन्होंने ना कहीं गवर्नमेंट कई कंट्रीज से कंपैरिजन कर रखा है। देखो ये लिखा हुआ है इंडिया, चाइना, वियतनाम, ये सारे वीट का, राइस का, मेज़ का, तो ये सारे कंपैरिजन कर रखे हैं कि प्रोडक्टिविटी टर्म्स ऑफ आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। नॉर्मल सी बात है, देखो हमेशा चाइना ही सबसे आगे है ज़्यादातर, और कहीं कहीं यूएसए है। तो कंपैरिजन, हाँ लैंड भी है, लेबर भी है। कुछ जैसे राइस के प्रोडक्शन में तो चाइना सबसे आगे है, वीट के प्रोडक्शन में यूके आगे है, मेज़ के प्रोडक्शन में यूएसए आगे है, लेकिन चाइना फिर भी बहुत आगे है हमारे इंडिया से। इंडिया देखो बहुत कम लेवल पे है। वजह बहुत सारी हैं कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, वो बाद में पढ़ेंगे। मेन बात है कि हमारे यहाँ पे पर हेक्टेयर जो लैंड का प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन होता है, चाहे वो राइस का हो चाहे वो वीट का हो, वो कम है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। सेकंड पॉइंट है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत एम्प्लॉयमेंट के बारे में अभी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। डिसगाइज्ड पढ़ी है, इको में ही था। हिडन एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं इसको, छिपी हुई एम्प्लॉयमेंट। छिपी हुई एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, मान लीजिए एक खेत में 4 लोग काम कर रहे हैं, ज़रूरत सिर्फ 2 लोगों की है, तो ऐसे ही वो उनको भी परेशान करेंगे, काम ढंग से नहीं करेंगे, बाकी पैसे भी हाँ जी। 10th में ही पढ़ा था। तो डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट जो है हमारी इंडिया की बहुत बड़ी कमी है। हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ पे ज़्यादा बंदों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी ज़्यादा बंदे लगे हुए हैं, इसी वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम है, आउटपुट कम है। एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत कम है, आउटपुट कम है, तो ये फेलियर है एक तरह का हमारे इंडिया का। थर्ड पॉइंट है डिपेंड ऑन रेनफॉल। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ज़्यादातर हमारे इंडिया में बारिश पे डिपेंड करता है। लग चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं गवर्नमेंट्स, मैं ये कहूँ कि कहीं कहीं स्टेट्स जो हैं, जैसे बिहार है सबसे बड़ा, बिहार है, और यूपी में भी कहीं कुछ एरिया ऐसा है जो अभी भी रेनफॉल पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पे अभी पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम अच्छा हो ना जहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे हरियाणा में फिर भी ठीक है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा भी है जो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। रेनफॉल से जो है एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, इसीलिए भी हमारे इंडिया में ये प्रोडक्शन बहुत कम है। फोर्थ पॉइंट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि हमारे इंडिया में जो फार्मिंग है सब्सिस्टेंस होती है, मतलब फैमिली के लिए जीते हैं, प्रॉफिट के लिए कभी काम नहीं करते, बस मतलब अपने लिए पूरा हो जाए, प्रॉफिट कमाने का कोई सिस्टम नहीं है, इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब हम कमर्शियल पर्पस के लिए काम नहीं करते, हम नेचुरल वे में काम करते हैं। हम सोचते हैं भी हमारा पूरा हो जाए। जैसे ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या एक आधी भैंस रख लेते हैं दूध के लिए, अपना अपना घर का पूरा हो जाए। कभी वो नहीं सोचेंगे कि हम 3-4 भैंसें रख लें और दूध सप्लाई करें, वो कमर्शियल वे में नहीं जाएंगे। हमारे इंडिया में ये सिस्टम चलता है, लोगों की सोच ऐसी है। फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। फर्टिलाइजर्स का लेवल बहुत कम है, मॉडर्न सिस्टम अच्छा नहीं है हमारे यहाँ पे, मॉडर्न टेक्निक नहीं है अभी तक बहुत बढ़िया। टेक्निक बहुत
इम्प्रूव हो चुकी हैं, लेकिन अभी इतनी इम्प्रूव नहीं है जैसे कई देशों में, जैसे चाइना में, यूके, यूएसए। वहाँ तो टेक्निक इतनी ज़बरदस्त है, बहुत आपने देखा भी होगा मशीन्स वगैरह कभी ना कभी वीडियोस में, मशीन से बहुत कुछ काम कर देती है वो। तो वो बहुत ही सिस्टम हमारे इंडिया में इतना अच्छा नहीं है। तो एक आधा पॉइंट और कर लेते हैं। 7 पॉइंट है जैसे लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। जैसे ठेके पे ज़मीन लेते हैं और जो ठेकेदार होते हैं या जो ज़मीन देने वाले होते हैं, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, अब इस साल भी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत थे, आपने देखा होगा कि रेट रूट का चक्कर पड़ गया था, बहुत पंगे हो गए थे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो ये सारी के सारी पॉइंट्स थे, फीचर्स थे इसके। बाकी आपका कल को पढ़ेंगे।